एक बार की बात है, एक साथ नदी के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था बिंदु बंदर, हंसमुख, चंचल और दिल का बहुत साफ। पेड़ की जड़ें नदी के काफ़ी पास थी, इसलिए बिंदु की दोस्ती नदी में रहने वाली मीना मछली से भी हो गई थी। दोनों रोज़ बातें करते, हंसते और एक दूसरे की मदद भी करते। मीना पानी से ऊपर छलांग लगाकर बिंदु का हाल पूछती और बिंदु उसे ऊपर से मीठे फल गिराकर खिलाता। एक दिन नदी में एक चालाक मगरमच्छ आया। नाम था नागर मगर। दिखने में तो बड़ा डरावना था, लेकिन दिमाग से उससे भी ज़्यादा खतरनाक। नागर ने देखा कि बिंदु ऊपर बैठा है और मीना पानी में खेल रही है। उसने मन में सोचा, अगर मैं इन दोनों को लड़वा दूँ तो फ़ायदा मेरा होगा। मछली का मैं शिकार कर लूँगा और बंदर से भी अपना काम निकाल लूँगा। चालाकी की जाल। नागर मगर पहले मीना के पास पहुंचा। बोला, मीना, तुम्हें पता है, बिंदु बंदर कह रहा था कि तुम बहुत घमंडी हो। वो कहता है कि तुमसे बात करना समय की बर्बादी है। मीना चौंक गई। बिंदु ऐसा कैसे कह सकता है? वो तो मेरा दोस्त है। नागर बोला, अगर भरोसा नहीं तो उससे पूछ लेना, और हाँ, याद रखना, मैंने सिर्फ तुम्हारा भला सोचा है। मीना का दिल दुख गया। फिर नागर ऊपर बरगद के पास पहुंचा और बिंदु से बोला, तुम्हारी दोस्त मीना कह रही थी कि बंदर सिर्फ दिखावे की दोस्ती करते हैं। वह तुम्हारी मदद का मजाक उड़ाती है। बिंदु भी उदास हो गया। दोनों दोस्तों में मनमुटाव हो गया। वो एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। नागर अंदर ही अंदर खुश था। अब मीना को अकेले में पकड़कर खा जाऊंगा। सच का सामना। उस रात मीना पानी की सतह पर अकेले बैठकर रो रही थी। बिंदु ने दूर से देखा तो उसे भी बुरा लगा। आखिरकार दोनों ने तय किया कि हर बात का सच अब मिलकर पूछेंगे। अगले दिन मीना और बिंदु आमने सामने हुए। बिंदु बोला, क्या तुमने कहा कि मैं दिखावा करता हूँ? मीना बोली, और क्या, तुमने कहा कि मैं घमंडी हूँ। दोनों चुप हो गए, फिर हंस पड़े। उन्होंने एक साथ कहा, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। अब उन्हें समझ आ गया कि यह सब नागर मगर की चाल थी। चालाक मगर की असली सच्चाई। दोनों मिलकर मगर के पास पहुंचे। बिंदु ऊंची टहनी पर चढ़ गया और बोला, नागर, हमें सब पता चल गया है, अपनी चालाकी कहीं और चला कर। मीना ने तेजी से पानी में चक्कर लगाए और अन्य मछलियों को भी बुला लिया। नागर डर गया, उसकी योजना फेल हो चुकी थी। वो धीरे धीरे नदी के दूसरे किनारे चला गया, जहाँ उसकी चालों पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे दोस्त समय पर एक दूसरे से बात करते हैं। किसी तीसरे की बातों पर भरोसा कर दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। चालाक लोग हमेशा रिश्तों में दूरी डालते हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। एकता हमेशा चालाकी पर भरनी पड़ती है।